कल रात राजौरी में एक और मौत हो गई। राजौरी में लगातार मिस्टीरियस डेथ, यानी कोई भी नहीं ये जान पा रहा है। डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची है, हेल्थ एक्सपर्ट वहां पर है। आखिर मरने वालों की क्या ऐसी वजह है जिसके कारण राजौरी में लगातार मौतें होती जा रही हैं। और अब आप ये यकीन मानिए कि जो बदल विलेज है वहां की अगर हम बात करें तो लोगों में काफी ज्यादा पैनिक है, लोग काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इतनी मौतें हो क्यों रही हैं। दिसंबर में पहली बार इन मौतों के बारे में पता चला था और मौतों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया। कल आपने देखा कि इतवार की बात करते हैं, 2 बच्चों की मौत हुई। कल दोपहर को जो है फिर से एक और बच्चे की मौत हुई और कल राजौरी की अगर हम बात करें तो वहां पर एक और मौत होती है। कुल मिलाकर 6 बच्चों को जो है वो यहाँ पर लाया जाता है, जिनमें से 3 की मौत हो जाती है और 3 अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन जो है जिन्हें रखा गया है। लेकिन अगर डॉक्टर वहां पर है, अगर डॉक्टर्स की टीम वहां पर है, हेल्थ एक्सपर्ट वहां पर है, उनका पानी से लेकर उनका खाना जो है वो चेक किया जा रहा है, फिर ऐसी क्या चीजें हैं कि एक ही परिवार की इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। आपने देखा कि एक ही परिवार है वो, यानी कोई और परिवार नहीं है, एक ही परिवार के मिलते जुलते सब रिश्तेदार हैं जो इन लगातार ये डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। और कल एक चैनल के दौरान एक इंटरव्यू पर जब 2 लोग सामने आए तो उन्होंने ये भी कहा कि सिट की इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर मिस्टीरियस डेथ की अगर हम बात करते हैं तो उन 2 लोगों ने ये भी कहा कि वैसा हमें कुछ जो है वो लग नहीं रहा है। यानी क्या ये वाकई में जो कहते हैं कि हम मौतें हैं जो नेचुरली हो रही हैं, या इन मौतों के पीछे एक बड़ी कहानी है जो किसी को भी अभी तक समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर अगर मानना है वहां के लोकल लोगों का, जो वहां के रिश्तेदार है, उनका ये मानना है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो 2 लोग कुछ जानते हैं या वो कुछ बता रहे हैं तो पुलिस को, डॉक्टर्स को जो है उनकी बात को सुनना चाहिए कि आखिरकार वो बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि जो वो 2 लोग थे वो राजौरी के हॉस्पिटल के अंदर ही एक और चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस चीज को जिक्र किया कि सबसे पहले पुलिस को जो है वो पूरा परिवार, यानी उस पूरे परिवार की बात करते हैं, उसमें जितने भी रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों में कोई भी है उन्हें जो है पुलिस की कस्टडी में लेकर स्ट्रिक्टली पूछताछ करनी चाहिए। और उन्हें ये पूछना चाहिए कि भाई खाने में ऐसा क्या दिया जा रहा है, खाना बनाता कौन है, खाना लाता कौन है, और उनके घर पे खाना खाने जाता कौन है, और कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ इस तरह से जो है वहां के लोगों ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और ये भी कहा कि इसमें एक बड़ी जांच जो है वो बिठानी चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि ये मौतें जो हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और इनमें जो माइल्ड सिम्टम है उन सिम्टम्स को नाम दिया जाता है, जैसे मौसम चेंज होने की वजह से। जैसे आप अभी भी ये देखें कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि किसी को बुखार, जुकाम, खांसी या माइल्ड सिम्टम ऐसे आजकल हर किसी के घर पर जो है वो देखने को मिलते होंगे। क्या उन 2 लोगों ने जो एक चैनल पर इंटरव्यू दिया, राजौरी के हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया, क्या अभी तक उनके इंटरव्यू किसी के पास नहीं पहुंचा? क्या उनका दिया हुआ इंटरव्यू किसी पुलिस ने नहीं सुना? कि अगर उन्हें ऐसा लगता है वहां के लोगों को कि एक पूरा परिवार जो है उससे पूछताछ होनी चाहिए और कुछ निकल कर आ सकता है और सिट की इंक्वायरी बिठानी चाहिए, तो ऐसे में पुलिस अभी तक जो है वो क्यों इस तरह से नहीं कर रही है? अगर पुलिस कब से वहां है, आपने देखा कि वहां पर जो है वो बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी जा रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम जा रही है, फिर एक ही परिवार का खाना खाने से क्या ताल्लुक है? ये रहस्य कोई छोटा नहीं है और इसे मिस्टीरियस डेथ का नाम दिया जा रहा है। अभी तक क्योंकि पता नहीं चल पाया है, अभी तक रिपोर्ट्स भी नहीं आई हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का पहला चेक इन मौतों पर होता तो जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती या हॉस्पिटल अथॉरिटी ये कहती कि जितने भी लोग मरे हैं इनके खाने में क्या था, इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाई जाए और सबके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सैंपल्स को कलेक्ट करके देखा जाए क्या एक ही चीज खाने के बाद या किसी चीज का वायरस है या क्या है। क्योंकि अगर वायरस होता तो ये वायरस पूरे गांव में फैलता, एक ही परिवार में ये वायरस सीमित नहीं रहता। अगर कोरोना वायरस भी आया था फॉर एग्जाम्पल, तो कोरोना वायरस जो है उसने सबको नहीं देखा कि मैं इसी परिवार को हो जाऊंगा, उस कोरोना वायरस ने जो है सबको अपनी चपेट में लिया। अगर कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसा वायरस है वहां, फिर ये वायरस एक ही परिवार और एक ही रिश्तेदारों तक सीमित क्यों है? फिर ये वायरस जो है वो दूसरे लोगों को क्यों इफेक्ट नहीं करता? क्यों बार बार वहां पर एक ही परिवार का नाम आता है, उसी परिवार के बच्चे मरते हैं, उसी परिवार में खाना खाने के लिए दावत होती है, उसी परिवार में रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उसी परिवार में सब कुछ होता है। अगर ऐसा कुछ है और अगर पुलिस को जो है इस पे ध्यान है कि वाकई में ऐसा कुछ है,
तो पुलिस को जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पुलिस की अगर हम बात करें, उन पर भी बहुत सवालिया निशान उठ रहे हैं। दिसंबर से मौतें हो रही हैं और जनवरी तक मौतें होते होते जो है ये आंकड़ा 12 से 13 के बीच में बताया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स 12 का दावा कर रही हैं, कुछ लोग 13 का दावा कर रहे हैं। मौतें चाहे 12 हो चाहे 13 हो, एक भी जान जाना यहाँ पर जो है वो बेशकीमती है। हम कहते हैं ना कि जानों को बचाना जो है हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए अगर कोई मर जाएगा हम उसे जिंदा नहीं कर सकते, जिंदा इंसान को हम बचा तो सकते हैं। इसीलिए क्या ऐसा है खाने में, क्या ऐसा है किसी के घर पर, उन सब चीजों की पुलिस अगर तहकीकात करे ना तो बड़े पैमाने पर लगता है कि बहुत सारी चीजें खुलकर आएंगी। लेकिन अब पुलिस को अपनी नींद से जागना होगा, क्योंकि वो जो 2 लोग उस चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं ना, कभी कोई उनका इंटरव्यू सुने तो वाकई में लगता है कि वहां के वो लोकल लोग वो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अथॉरिटी और पुलिस के ऑफिसर भी वहां पर राउंड मारकर जो है वो चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिए और उसके बाद आप खुद बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। राजौरी बदहाल के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो भी अपनी राय यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं।